धीरे धीरे सब जाएंगे दाग है जिनके दामन में, कैबिनेट की मीटिंग होगी अब तिहाड़ के आंगन में। ऐसा भैया कहना है कपिल मिश्रा का। उन्होंने 4 मिनट का वीडियो ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे बड़ा शानदार 4 मिनट का कविता वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो आप सुनना चाहते हैं तो जाकर के ट्विटर पे सुन लीजिएगा। और इन सब चीज का सबसे बड़ा कारण और केंद्र बिंदु बना है वो अरविंद केजरीवाल की हिरासत है, क्योंकि आज राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है। और दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि भैया कोई आम आदमी नहीं है। कहने के लिए पार्टी आम आदमी है, लेकिन कोई आम आदमी नहीं, वो मुख्यमंत्री है जो जेल जा रहा है। अब कमाल की बात है, आम आदमी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री अब तिहाड़ जेल में है, उप मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, मिनिस्टर तिहाड़ जेल में है, सांसद तिहाड़ जेल में है, और विधायक भी पहले से किसी न किसी जेल में बैठा ही पड़ा है। तो भैया इस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है। लोगों को लगा था कि कुछ दिन की बात होगी, जमानत मिल जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कोर्ट बहुत ही सख्त लहजे में यह कहता दिख रहा है कि भैया आपने कांड करा है और आपको जेल में रहना पड़ेगा। और आज ईडी ने एक बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल पे उठा दिया है कि हम इनसे फोन मांग रहे हैं, लेकिन ये फोन देने को तैयार नहीं है और एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं किसी चीज में। इसी चलते आज कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उनकी जो हिरासत थी बढ़ा दी है और तिहाड़ जेल भेज दिया है। और साथ ही भैया अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में बड़ा सा बम फोड़ दिया। उन्होंने अपने ही जो मंत्री हैं और लोग हैं जो बहुत ही फेमस हैं उनके पार्टी के, यानी कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी को बोल दिया है कि हमसे तो जो लोग आपको गवाही दे रहे हैं मिलने आते ही नहीं थे, वो जाते थे इनको रिपोर्ट करने। तो अब कुछ ही दिन में आपको ईडी को ये देखते हुए मिल जाएगा कि उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया है और शायद कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। लेकिन जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि एक देश के राजधानी के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बैठे हैं, तो वो खुद को, देश को और विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं, ये सोचने लायक होगा। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे या अपनी पत्नी को दे देंगे, या फिर ऐसे ही काम चलेगा? क्योंकि लगता तो नहीं है कि ऐसे काम चल सकता, क्योंकि भैया वो जेल में है और आगे और उनकी जो डेट्स हैं बढ़ाई जाएंगी जेल में रहने की, तो फिर बड़ी ही मुश्किल होगी। और वो संदेश क्या देंगे जनता को, ये देखने लायक होगा। लेकिन क्या चल रहा है पूरे दिल्ली में, दो ही इंसान जानता है, एक अरविंद केजरीवाल, नहीं तो ईडी। इन दोनों ने मिलकर के, अब ईडी पुष्टि नहीं कर रही चीजों को और अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो मामला तो गड़बड़ है। अब देखने लायक होगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को बागडोर सौंप देना चाहिए, या अपने ही पद पे बने रहना चाहिए? और उनके एक महान नेता हैं राघव चड्ढा जी, जो बड़ा ही बोलते रहते थे मीडिया में, वो आजकल दिख ही नहीं रही है। वो जब घूमने गए हैं तो घूम ही रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमेशा याद रखिए, मैं कोई पत्रकार नहीं, आपकी आवाज हूं और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जय हिंद।